हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलो बच्चों, फिर करते हैं क्लास की शुरुआत, है ना। तो देखिए, हम लोग कर रहे थे पार्टनरशिप का टॉपिक कर रहे थे। तो आज ये लास्ट क्लास है आप लोगों की, तो आप लोग जरा सावधानी से आज क्लास को पढ़ेंगे, है ना। गुड आफ्टरनून। तो फाइनली आज ये हमारा सफर खत्म होगा आज इस बैच का। तो चलिए फिर करते हैं क्लास की शुरुआत। देखिए जरा ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। लिखा गया ABC 2/3, 3/5 और 5/6 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करती है। पहले कैपिटल के रेशियो की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ABC आपके पास है, यहाँ पे इनके कैपिटल का रेशियो कितना है? तो बच्चों ये लिख रहा है 2/3 आपके पास है, 2/3 है, 3, 5, 5, 6 क्या है? 3, 5 और ये 5, 6 है। ये किसका रेशियो है? ये आपका कैपिटल का रेशियो दे रखा है, यानी पूंजी का रेशियो आपको दे रखा है। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। ये कहानी बात की है। सबसे पहले कैपिटल का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं निकलेगा तो आंसर नहीं निकलने वाला है। ठीक है। मैं बढ़िया हूं और आई थिंक आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो देखिए, कैपिटल का रेशियो आपको क्या करना है, यहां पे निकालना पड़ेगा। तो वो निकलता कैसे है? तो आप सबसे पहले 6, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यानी कि अब देखिए, 30 होने का मतलब ये है 3 का 10 गुना, तो आपके पास हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो 5 का 6 गुना, 6 × 3 18 हो जाएगा। 6 का 5 गुना, तो 5 × 5 कितना? 25 हो जाएगा। ये आ जाएगा कैपिटल का रेशियो। क्या आ जाएगा? कैपिटल का। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो की, प्रॉफिट का रेशियो देखिए क्या आएगा। सबसे पहले बोला है ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ाता है, कब? 8 महीने बाद। तो यानी कि 20 यूनिट जो पैसा है ये 8 महीने तक सेम चलेगा। क्लियर है। फिर 25 यूनिट अगर ये 25% बढ़ाएगा, तो यानी 25% बढ़ते ही कितना हो जाएगा भाई? ये 25% बढ़ेगा, तो यानी 25% का मतलब होता है ये 5 यूनिट बढ़ जाएगा, ताकि 25 जो पैसा होगा वो 4 महीने और चलेगा। ये बात हो गई ए की। अब देखिए बी के बारे में बात करेंगे, तो बी और सी ने कुछ नहीं करा, तो बी कितना? 18 × 12 से काम करेगा। ठीक है। और ये आपका सी कितना काम करेगा? 25 × 12 से काम आपका करता रहेगा। ये आ जाएगा प्रॉफिट का रेशियो, यहां से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? ये मिल जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। तो देखिए जरा ध्यान से, 4 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 4 से कैंसिल करेंगे 1 बार, 4 से करेंगे 3 बार और 4 से इसको करेंगे 3 बार। क्लियर है। तो 20 × 2 40, 40 और 25 कितना आएगा? 65 हो जाएगा। ये रेशियो कितना आएगा? 18 × 3 हो जाएगा 54 और आ जाएगा कितना? 25 × 3 कितना आएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो अब इनको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। ठीक है। यह आ जाएगा कितना? 194 आ जाएगा। तो 194 यूनिट हो गई और इसकी वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 5820 दे रखा है। कितना दे रखा है? 5820। इसको दे रखा है 5820 दे रखा है। तो देखिए 19 का कितने गुना? जस्ट ये आपका 30 गुना है। कितने गुना? 30 गुना है। तो बोला है आपसे कितना? सी का हिस्सा कितना होगा? सी का मतलब है 75 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो 75 को भी हम क्या करेंगे? 30 गुना कर देंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0। 5 × 3 15 का 5, 1 कैरी, 21 और 1 22। क्या जाएगा? तो 2250 रुपए हमारा आंसर आएगा। 2250 इज द करेक्ट आंसर। ओके। 2250 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 2250 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न हमें क्या करना है भाई? प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो कैपिटल इनटू टाइम। क्या होगा? कैपिटल इनटू टाइम प्लस कैपिटल इनटू टाइम। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, यहां पे इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए, बट आप इसको क्वेश्चन देखिए। पहले लिखा है ABC ने 4, 2 और 9 के अनुपात में क्या किया? अपनी पूंजी लगाकर के एक बिजनेस स्टार्ट किया और हर 3 महीने के बाद में ए अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें यहां पे, तो देखिए ए की अगर बात करेंगे तो 4, 2, 9 के अनुपात में पैसा लगाया है उसने। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ए की, तो ए क्या करेगा? 4, 2, 9 के अनुपात में अपना पैसा लगाएगा।
ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे ए बी सी के पैसों की, अगर बात करेंगे बच्चों पैसे की बात करेंगे तो कितना रेशियो है, ये 4 है, ये 2 है और ये 9 है, ये कैपिटल का रेशियो है। देखिए अब यहां पे पता है इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी थी, हर 3 महीने के बाद, 3 महीने बाद में अपनी पूंजी को आधा करता है। तो ये जो 4 है ना, 4 को हमें क्या 4 बार आधा करना पड़ेगा, तो दिक्कतें हो जाएंगी, डेसिमल में आएगा। तो इसीलिए पहले हम इसको थोड़ी बड़ी वैल्यू मान लेते हैं। कैसे, हम एक काम करते जरा, हम इसको ले लेते 4 का 4 गुना 16, इसको ले लिया मैंने 8 गुना और इसको ले लिया मैंने 36 गुना, ये आ जाएगा कैपिटल का रेशियो। इससे फायदा क्या मिलेगा कि जब मुझे चाहिए होगा प्रॉफिट का रेशियो, क्या चाहिए होगा, तो जब मुझे चाहिए होगा प्रॉफिट का रेशियो, तो देखिए ये 16 यूनिट क्या होगा, 16 यूनिट आपका 3 महीने तक काम चलेगा, फिर आधा हो जाएगा तो 8 यूनिट बाकी 3 महीनों के लिए चलेगा। ठीक है, प्रॉफिट अगर हम यहां पे एक ही बात कर रहे हैं अभी, क्लियर है। बाकी फिर आपका 4 यूनिट चलेगा 3 महीने और बाकी आपका फिर क्या होगा 2 यूनिट चलेगा 1 महीने के लिए, क्लियर है, ये हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें यहां पे, तो बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है, बी क्या करता है 2 गुना करता चला जाता है। तो यानी अगर हम बात करेंगे बी की, तो बी का प्रॉफिट क्या आएगा, तो बी अभी 8 यूनिट है, 3 महीने तक ये चलेगा, बाकी 8 का 2 गुना मतलब 16, तो ये बढ़ जाएगी वैल्यू ना। एक काम करो जरा, आप ना इसको 16 की जगह पे आप ना इसको इस वाली वैल्यू को 8 2 गुना ही करो बस मात्र, क्योंकि कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 18। इससे हमें देखिए फायदा मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो भाई 8 यूनिट चलेगा 3, 8 का आधा 4 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब ये 4 यूनिट आपका चलेगा कितना, तो आपका ये 4 यूनिट चलेगा 3 महीने, फिर आपका 8 यूनिट चलेगा, 8 यूनिट कितना 3 महीने, फिर आपका 16 यूनिट चलेगा 3 महीने, फिर आपका 32 यूनिट चलेगा 3 महीने, फिर आपका 32 यूनिट चलेगा 3 महीने, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे वहीं सी की बात करते हैं, तो सी अपने कोई बदलाव नहीं करता, यानी सी ने आपके क्या किया 18 यूनिट को पूरे 12 महीने तक उसने अप्लाई किया। अब देखिए यहां पर अगर बच्चों बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, यहां पे सब जगह देखो 3 3 कॉमन है, ये आपका क्या है 3 3 कॉमन है, तो हमने यहां पे 3 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 8 4 12, तो 14 और 1 15, तो 15 इंटू 3 कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले 3 कॉमन 8 4 12 और 12 और 16 हो गया 28, 28 12 60 आएगा, 60 इंटू 3, ठीक है 60 इंटू 3 आएगा, इसको हमने देखा तो आपके पास आएगा 18 इंटू 12। अब देखिए यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 इंटू 5 45, 9 से करेंगे तो 3 खत्म, ये आ जाएगा 20, 9 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा 5 आएगा, 20 आएगा और 24 का रेशियो आएगा, 5 20 24 का रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए का प्रॉफिट 24,000 था, यानी 5 की वैल्यू कितनी है भाई, तो 5 की वैल्यू है आपकी 24,000 है, ठीक है। तो कितने गुना है ये, तो ये ये आपके 24,000 है, यानी आपका कितने गुना है ये 4800 गुना है, कितने गुना है ये 4800 गुना है आपकी। और बोला टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल जोड़ना है, तो 20 20 40 और 49, यानी आपके पास में आएगा क्या, ये 49 यूनिट का मान बता दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 को गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 49 यूनिट के वैल्यू बताने, तो 49 में क्या करेंगे हम 4800 का गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 0 8 इंटू 9 72, लास्ट में 2 आना कंफर्म, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, तो 235 और 52, 23 52, ठीक है, आ जाएगा 23 52 और आपके पास में 00 या 000 00, ये हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, हाँ 235 से आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो मतलब ए क्या कर रहा था, ए देखिए 8 यूनिट के साथ चला है, तो फिर पहले आधा करेगा, फिर उसका भी आधा, फिर उसका भी आधा। बी क्या कर रहा है 4 का 2 गुना, फिर इसका भी 2 गुना, फिर इसका भी 2 गुना, 3 महीने के लिए चल रहा था, बाकी 18 यूनिट के साथ ये पूरा 12 महीने काम करेगा। तो हमें बस यहां पे क्या करना होता है, रेशियो फाइंड करना है, बस रेशियो फाइंड कर लेंगे आंसर निकल जाएगा। चलो 2 के बाद देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए, इसको ट्राई करो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3,
चलो ट्राई करो भाई, जितना आएगा जल्दी से पढ़ाओ। ऋतिक, राज, प्रीति, जल्दी से बताइए। चलो बेटा बताओ क्या होगा। चलो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखिए, आपका रेशियो कितना है, सबसे पहले आप ये रेशियो बना लो, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है, 2/5, 3/4, 5/8, ठीक है। 25, 34 और 58, 25, 34 और 58, देखिए ठीक है, ये आपका हो गया
ये हो गया आपके पास में। सबसे पहले आपके पास रेशियो बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो 8 4 का एलसीएम कितना आएगा? 8, 8 इंटू 5 40, 5 का 8 गुना, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, क्योंकि 40 से 4 का 10 गुना, ये 30 हो जाएगा। 8 का कितने गुना? 5 गुना, यह आ जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है बच्चों, समझना। ये कहानी है कि 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ाता है। 4 महीने तक इसी पूंजी से चलेगा वो, यानी कि 16 यूनिट से वो 4 महीने चलेगा, बाकी 50% बढ़ाएगा तो 24 यूनिट से बाकी 12 महीने का जुगाड़ करेगा। कौन? ए। आगे देखते हैं। बी 20% की कमी कर देता है। बी 20% की कमी कर देता है। कब कब कर देता है? ये भी 4 महीने के बाद की बात है, ठीक है। 4 महीने बाद 20% की कमी करता है, यानी 30 यूनिट से 8 महीने, तो ये ठीक था, यानी कि सॉरी 4 महीने चलेगा तो 20% कमी करेगा, 6 कमी कर देगा तो 24, बाकी 8 महीने चलेगा। रेशियो आ जाएगा तो 25 आपका 12 महीने पूरे काम करेगा, ये आ जाएगा। बस सबसे पहले कैपिटल का प्रॉफिट का रेशियो निकालना बड़ी चीज होती है। अगर हम 4 से देखेंगे तो 4 से कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल करेंगे 3, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 4 से कैंसिल करेंगे 2, 4 से कैंसिल करेंगे 3। अच्छा 3 का भी कोई जुगाड़ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो 24 इंटू 3 72 और 16 कितना आएगा? 88 आ जाएगा। तो 24 इंटू 48 और 30 कितना हो जाएगा? 78 और आ जाएगा। 25 इंटू 3 कितना? 75 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लेना। 7 7 12 8 20, 8 8 16 5 21, कितना आएगा? 221 यूनिट टोटल प्रॉफिट आएगा। 221 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी होगी शायद, है ना? कितना दे रखा है? 282 100, ये आपको दे रखा है 282 और 100। तो कितना गुना दिख रहा है? 221 एक बार जाएगा आपके पास में 221, तो आपके पास आएगा 601, ऐसे कुछ आ रहा है। सही किया कि नहीं? 24 इंटू 8 होगा। कहां पे भाई? अच्छा सॉरी, ओफो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, है ना? ये वाला पार्ट ना, ये 8 ही होगा, सॉरी। ये 24 इंटू 8 महीने बचेगा ना, ये 8 होगा। ठीक है ठीक है, 8 हो जाएगा तो 4 का केवल 2 गुना ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे 2 आएगा। 24 इंटू 2 48 और 16 कितना आएगा? 64। 48 और 16 64 आएगा, ये 64 आएगा। ठीक है, ठीक है। 7 7 14 6 20, 8 4 12 5 19, 119 यूनिट है, 219 यूनिट आएगा। 7 7 14 14 6 20 और 8 4 12 5 19, 219 यूनिट आएगा। 219 आपके पास एक बार आ गया तो 219 हो गया। 62 और 1 63, 631 आ जाएगा तो 19, 282 आ रहा है। 24 इंटू 8 हो तो ठीक है, 8 4 12 ठीक है, बाकी तो सही है ना। 219 ही आ रहा है। 12 5 17 होता है ना, 17 होगा यहाँ पे। ठीक है, 217 आपके पास एक बार आएगा, 217 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 17 हो जाएगा तो 32 है। 32 यानी कि 17 15, तो बचेगा 15, 151। कितने गुना होगा ये? पॉइंट्स में आता है क्या? नहीं, पॉइंट्स में नहीं आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। 282 100 ही है ना? हाँ ठीक है, तो सही है। तो 217 एक बार जाएगा, 217 हो जाएगा यहाँ पे, 17 बचेगा तो 65, 6510, तो ये 8 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा ये 600। हाँ ठीक है, तो आपके पास 1300 गुना है। ये कितने गुना है? ये 1300 गुना है। तो बोला क्या आपसे? तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा क्या करेंगे? 78 को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 आ जाएगा। 13 इंटू 8 104, 4 हो गया 10 और 13 7 91 और 10 कितना? 101, तो क्या आएगा? 101 400, यानी 1,14,00,000 हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ 101 400 हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 101 400। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला देखो 101 400, ये दिख रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये कि आप देख लो, इस टाइप के पैटर्न भी पूछ सकता है आपसे। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, अब यही सॉल्व कराते हैं आपके सामने। ठीक है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, कैपिटल इंटू टाइम, बस कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो निकाल लेना है, बात खत्म। कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, बात खत्म। देखिए लिखा हुआ है, ए व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। बी अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट करी है। ठीक है, ए ने अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने ज्यादा के लिए, और टोटल प्रॉफिट इतना है। ए के हिस्से से क्या है, बी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से से 2,48,000 रुपए कम है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो में डिफरेंस आपको दे रखा है यहां पे। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें यहां पे इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए ज्यादा था, और ये टाइम हो गया आपके पास में, और ए के हिस्से से 2,48,000 रुपए कम है। कुल लाभ में से बी का हिस्सा इतना है। ठीक है, तो देखिए ए और बी के पूंजी मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ए और बी के कैपिटल का रेशियो ले लेंगे। कैपिटल का रेशियो, तो मान लिया x रुपए लगाया, इसने कितना लगाया, y रुपए लगाया। अब देखिए यहां पे सबसे पहले b 7.5 महीने के लिए लगाएगा, और ये कितना लगाएगा, 9 महीने के लिए। तो टाइम के रेशियो की अगर बात करेंगे तो b लगाएगा 7.5, और ये 2.5 महीने ज्यादा, कितना 10, यानी रेशियो कितना आएगा आपके पास में, यह आ जाएगा 4:3 आ जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, तो प्रॉफिट कैपिटल इंटू टाइम यानी 4x हो जाएगा, और ये रेशियो क्या आ जाएगा, 3y। तो देखिए यहां पे इनका डिफरेंस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, डिफरेंस क्या दे रखा है भाई, 4x और आपका 3y का जो डिफरेंस है वो कितना है, ए के हिस्से से कितना कम है, तो 2,48,000 आपके पास ये दे रखा है, 2,48,000। और मुझे पता था कि x प्लस वाई क्या है, और एक चीज और पता है आपको कि x माइनस वाई, पहले डिफरेंस आपको कितना दे रखा, 6 लाख दे रखा है पहले से ही। ठीक है, तो 6 लाख आपको पहले से दे रखा। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे, बी की पूंजी कितनी है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4x हो गया, तो माइनस का 4y हो गया, 4 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 24 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 लाख। ठीक है, इकाई दहाई हो गया सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख। ठीक है, और क्या कर दो, माइनस, तो माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, ये हो गया खत्म। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए ये कितना, 24 लाख में से 2,48,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 2 लाख आपके पास में 48,000 घटाएंगे तो 252। ठीक है, 4 लाख में से 48,000 घटा देंगे तो 3,52,000। ठीक है, तो 3,52,000 यानी कि 23,52,000 क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा वाई का। बस क्लियर हुआ कि नहीं भाई। बी का टाइमिंग कितना, 7.5 महीने का है, ए क्या है, 2.5 महीने ज्यादा यानी कि 10 महीने है। तो प्रॉफिट का रेशियो तो यही आएगा कि, और एक्स और वाई का अंतर दे रखा था 6 लाख का। पंद्रह आएगा, अरे अच्छा 1 मिनट को चेक कर, 2.15 आ रहा है भाई। 4 लाख है, 4 लाख में 2,48,000 घटाएंगे, हाँ तो 1,52,000, सॉरी 215, हाँ ठीक है ठीक है, 215, ठीक है ठीक है, ठीक है बिल्कुल, ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। ठीक है, यानी कि 21 लाख और 52,000 क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, खत्म। चलो अब एक काम करते हैं, जरा एक क्वेश्चन ना टाइम वाला आपको करा देते हैं।
एक क्वेश्चन आप देखो, टाइम का क्वेश्चन देख लो। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, एक 4 नंबर क्वेश्चन एक और है। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से। चलो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग पैटर्न का था इसलिए सोचा मैंने बता देता हूं। ठीक है, देखिए एबीसी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 1/3 लगाता है। अब कैपिटल तो मुझे नहीं पता है ना, तो देखिए जो भी कैपिटल था उसका 33 1/3 का मतलब हो गया क्या, 1/3 पार्ट कौन लगाएगा, ए लगाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, और क्या करता है बी 25% भाग कितने का, शेष का। तो जो भी बचा आपके पास में, तो जो भी बचा 2/3 पार्ट कौन लगाएगा, तो 2/3 का, इसमें अब 2 पार्ट है, कौन से, एक बी है एक आपका सी है, ये कितना लगाएगा 25% भाग लगाएगा, और रिमेनिंग आपका सी लगा देगा। तो देखिए टोटल आपका 2/3 1/3 है। ठीक है, तो हम एक काम करते जरा, जैसे टोटल वैल्यू मैं ले लेता हूं 12, कितना ले लिया 12, तो 4 यहां जाएगा, और नहीं काम नहीं हो पाएगा, तो 1/4 है तो 12 ले लिया, तो 12 में आपका 4 इधर आ जाएगा, 8 इधर, तो काम नहीं हो पाएगा। 9 ले लेते हैं तो 1/3 यहां जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 6 यहां पे आ जाएगा, और 6 का मतलब हो गया 2/3 हो गया, तो 3 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, हाँ, तो टोटल हमने ले लिया कितना, तो टोटल हमने ले लिया यहाँ पे 9 यूनिट, कितना ले लिया, टोटल मैंने ले लिया 9। 9 का मतलब हो जाएगा 3 यूनिट इसके पास आएगा। अब 6 यहाँ पे बच गया, तो 2/3 यानी कि 6 यहाँ पे बच गया आपके पास में। अब 6 का कितना 25% यानी 1.5 आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, और 6 का 75% यानी कि 6 का 25% यानी 1.5 यहां पे आ जाएगा, और 4.5 आपका यहां बचेगा, या तो टोटल 18 ले लें हम। टोटल एक काम करो 18 ले लो। शिट यार, गड़बड़ हो गया सब। हाँ, टोटल देखिए 33 1/3% है ए का, तो आप ऐसे ले लेना। देखिए टोटल हमने जैसे मान लो 18 यूनिट मान लिया, तो 18 का कितना 1/3 ए है, तो 1/3 कितना आएगा आपके पास में, तो 6 यूनिट हो गया आपके पास ए में, तो 6 इधर हो गया, तो ये किसका है, ए का है, ये ए का। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अब कितना बच गया, तो 2/3 बच गया, 2/3 का मतलब हो गया कितना, तो 12 यूनिट ये बच गया। अब इस 12 में से कौन, बी और सी, तो बी को कितना मिला 25%, तो इसका 25% कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा। तो यहाँ पे बी है तो कितना आएगा, 3 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, और 3 अगर इधर आ गया तो बाकी कितना बचा आपके पास में, 9 यूनिट आपका यहां जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 लेते तो आपके पास में 6 का 1/3 2 यहां आ जाता, 4। एक काम करो जरा, इसको 6 भी ले सकता हम, 6 ले लो, बेटर है। टोटल इसको हमने लिया 6, 6 का 1/3 कितना, 2 यहां आएगा, 4, 4 का 1/4 मतलब 1 यहां जाएगा, 3 यूनिट यहां जाएगा, बस। आगे आपसे बोला है कि बी शेष का 25% इन्वेस्ट करता है सी, एक वर्ष में प्रॉफिट का रेशियो 162 तो 3 2 5 1 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 162 है और 000 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी कितना, तो 6 × 2 12 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 27000, एक की वैल्यू 27000 है। तो बोला ए का शेयर कितना है, तो ए का शेयर मतलब 2 यूनिट का मान निकालना है, तो 27 × 2 कितना आएगा 54000, ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 54000। ठीक है, ऑप्शन कहां है, ये रहा सी ऑप्शन 54000।
54,000। ठीक है, तो पार्टनरशिप में मेनली यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको ये पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा फिलहाल में। ये पार्टनरशिप में मतलब बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड लेवल के। ठीक है, एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर के क्वेश्चन नहीं आते। चलो भाई, ठीक है। हाँ, बाकी आप सभी बच्चों को, जितने बच्चे अभी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, है ना, बाकी सभी बच्चे जो हमारे साथ अभी यहाँ पे कनेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो बाकी सभी बच्चों को, आप सभी लोगों को मेरे साइड से, ठीक है, मेरे साइड से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं तो आप सभी के लिए, ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं फ्यूचर में, मे गॉड आप लोग अपने एग्जाम में सफल हो, सक्सेस हो, ठीक है। और आप सभी बच्चों जो भी आने वाले आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक मेरे साइड से। हाँ, ठीक है। हाँ, जो भी आप लोगों का रिव्यू होगा, है ना, तो वो रिव्यू हम जरूर कंसिडर करेंगे। बस हाँ बिल्कुल, तो जो भी रिव्यू होगा आप सभी लोगों का वो बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा मेरे साइड से फिलहाल तो। और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, आप लोगों को हमेशा से कोशिश करी है कि आपको एक बेस्ट रिव्यू दे पाए, है ना। बाकी तो आज तो फेस ऐसा ही है अपना। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो ये छोटी सी भेंट आप सभी बच्चों को, और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को कभी कोई दिक्कत लगती है, उसको लगता है कि हाँ मेरी हेल्प की जरूरत है, तो भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, पहले भी था हमेशा और आज भी खड़ा हूँ आप लोगों के साथ में। तो कभी किसी बच्चे को दिक्कत है, ठीक है, तो अब शायद ये नंबर मैं आप लोगों को आज तक नहीं दिया होगा, तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, आप सभी लोग कॉल करके भी, ठीक है, अगर किसी को कभी कोई दिक्कत लगती है, लगता है कि हाँ सर हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो आप सभी लोग मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप के हेल्प के लिए आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ठीक है, तो ये कारवा अपना यहाँ पे समाप्त होता है आप लोगों के साथ में, और उम्मीद करूंगा और आप लोग से मैं आशा करूंगा कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देंगे, और कभी मतलब ये चीज़ मौका नहीं देंगे कि हाँ सर, और आप ये लोग जरूर टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे कि हाँ सर हम इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, क्योंकि जिंदगी में ना असली खुशियां वहीं आती हैं, ठीक है। सच्चाई में बता रहा हूँ कि मतलब रियल खुशी वही होती है आप लोगों के लिए कि मैंने बस कोशिश करी है, आप लोग का जो भी रिस्पांस, जैसा भी रिस्पांस आपको लगा होगा, आप लोग सभी बच्चे जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आप अपना रिस्पांस जरूर बताइएगा कि आपको पढ़ के कैसा लगा, और पूरे बैच में आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा कि, ठीक है, पूरे बैच में आपको पढ़ के कैसा लगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपने क्या क्या सीखा, क्या नई नई बातें आपको पता चली कि मैथ्स को कैसे करते हैं, क्या है। तो जो कुछ भी आपका रिस्पांस होगा तो आप लोग रिस्पांस जरूर करेंगे। तो आप सभी बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करना, और हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने इसी नंबर पे करना, क्योंकि ये पर्सनल है तो इसको मैं सीन जरूर करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं तो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप सभी बच्चे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना रिस्पांस जरूर देंगे, अपना रिव्यू इस बैच के बारे में जरूर देंगे, है ना। आप वीडियो भी सेंड कर सकते हो, अपना वीडियो भी सेंड कर सकते हो तो मैं और बच्चों को, ताकि मैं दिखा सकूं
ठीक है। तो आप रिव्यू के थ्रू आप अपना व्हाट्सएप पे अपना मैसेज और वीडियो जो भी शेयर करना चाहें आप शेयर जरूर कर सकते हैं। और मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। और अब क्या ही बोलूं, तुम रुला के ही मानोगे क्या। सर बिहार एसआई मेंस दिल्ली में है तो मैं देने आऊंगा, तो बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल बच्चों। बिल्कुल आप लोगों से मिलने तो मैं जरूर, आप लोग आइए दिल्ली, कभी आइए तो मिलते हैं, है ना। कभी दिल्ली मुखर्जी नगर आप आइए तो बिल्कुल मुलाकात करेंगे आप लोगों से। और बस इसी प्यार और इसी उम्मीद की हम लोग भी, बिल्कुल बस एक ही चीज़ होती है लाइफ में कि आप लोग का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट जो मिलता है वो ज़िंदगी में उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार, आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट करा है, मुझे करा है, तो उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आगे भी आप लोग के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। जब भी आपको कभी भी कोई लगता है कि हाँ मनोज सर की मुझे ज़रूरत है, मनोज सर की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा था, हमेशा रहूँगा आप लोगों के साथ। और ठीक है। बाकी ये सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी तो हम लोग ऐसे मुलाकात करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं ना, व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी कनेक्ट रहते हैं। तो बस क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है 5 महीने के आसपास ये बैच चला है पूरा का पूरा। और ये जो 5 हाँ, ये जो 5 महीने का बैच चला है, तो ये 5 महीने में मतलब डे 1 से स्टार्ट करते हैं अगर, तो डे 1 से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चल रही होती हैं, किस टाइप के इसमें बच्चे रहेंगे और मतलब कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा, उनको अच्छा कंटेंट देना। तो मतलब एक कनेक्शन होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे देख नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ यहाँ पे जो बच्चे कनेक्ट हैं उनका नाम है, जैसे विपुल कुमार है, सुरभि, शिवशंकर, पिंकी पांडे एंड पांडे, जितेंद्र हो गया, हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं ये। तो जितने भी बच्चे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं उनको फील कर पाते, महसूस कर पाते हैं, भले सामने नहीं देख पाते लेकिन उनको महसूस कर पाते हैं। एंड बिल्कुल अखिलेश कुमार भी, हाँ बिल्कुल मुझे याद है भाई। तो जितने बच्चे हम यहाँ पे देख तो नहीं पाते, हाँ प्रीति कुमार बिल्कुल, तो एक कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन होता है। और जब वो चीज़ें मतलब एक, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ का एक, ठीक है, हर चीज़ का भी क्या होता है कि एक लास्ट डे तो होता ही होता है ना, हर इंसान की ज़िंदगी का लास्ट डे होता है, हर क्लास का लास्ट डे होता है। तो ये मेरा भी लास्ट डे है आज यहाँ पे। बाकी हम लोग भी आपको बहुत सारा मिस करेंगे, क्योंकि एक अपनी टाइमिंग होती है, क्लास होता है जहाँ पे आपके कमेंट्स आते हैं, कई बार हमने आपको डांटा भी होगा, कई बार कुछ गुस्सा भी किया होगा, है ना। तो क्योंकि बस जो कुछ भी होता है वो आप लोगों की भलाई के लिए होता है। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक फील होगा ना यार कि मतलब मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है यार, फिर बाद में सेलेक्ट नहीं होता, बाद में मैसेज करता है कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो चीज़ें बुरी लगती हैं। तो जो डांटना या कुछ भी करना होता है तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों के भले के लिए होता है, आप लोगों के हित के लिए होता है। ठीक है भाई, चलो फिर। बिल्कुल भाई, हम लोग भी आपको बहुत सारा मिस करेंगे, बिल्कुल। पिंकी एंड अंकुश पांडे, हाँ हाँ कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है ना। बाकी शिवशंकर, ठीक है भाई बिल्कुल। तो अब चलो फिर मुलाकात करेंगे, हाँ। चलो फिर बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी लोग अपना, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, और मिलते रहेंगे हम लोग, है ना। बाय, टेक केयर, आप लोग भी ध्यान रखिए, बिल्कुल। ओके भाई दीपक, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, भरोसा किया और मुझे इस लायक समझा कि ताकि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूं, कुछ बेहतर सिखा सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बाय सभी को, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना सब लोग। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग लाइफ में कुछ बढ़िया करें और जीवन में, ठीक है। चलो फिर बाय, ऑल द बेस्ट, और गुड लक सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।